Hello everyone, welcome back to another video of the same chapter, chapter 9, public facilities. So up to our previous lectures, we have been discussing about the situation that the people of Chennai were facing in terms of water supply. Okay, we discussed four different situations that the four different persons were facing who were living at the same place but different locations. First was Ram Gopal, he was a government official living in Anna Nagar. Okay, second was Padma, she was living in Sadapet. She was a domestic worker, so she was living in a slum. She used to pay 650 for the hutment, which neither had a bathroom nor tap connection. Then was Shiva, he was living in a rented house in Madipakkam. Then was the last one was Subramanyam, he was living in an apartment in Malapur. We can say that he was from a middle class family. Okay, so these were the situations that we had discussed. Then after we discussed water as the part of the fundamental right to life, that every citizen, every person has the right to universal access to water as it is mentioned in the right to life under Article 21. Indian Constitution recognize the right to water as being the part of the right to life. Okay, every person, whether rich or poor, have sufficient amount of water to fulfill his or her daily basic needs at a price that he or she can afford. हमने ये डिस्कस किया था कि जो राइट टू वाटर है और राइट टू यूनिवर्सल एक्सेस वाटर, ये हर पर्सन पे अप्लाई होता है, ये हर सिटीजन पे अप्लाई होता है, चाहे वो रिच हो पुअर हो, उसको अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए वाटर मिलेगा, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे. ठीक है. Then after we discussed the other public facilities which were as much as important as supply of water is. Okay, जैसे कि वाटर सप्लाई के अलावा भी कौन कौन सी फैसिलिटीज़ थी, जैसे कि हेल्थ केयर था, सैनिटेशन था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं क्योंकि ये एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी इंडिविजुअल के बेसिक नीड्स में काउंट होता है ये, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक फैसिलिटीज़ लोगों तक पहुंचाने में या लोग उसको अवेल कर पाएँ, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो इसमें मैंने पढ़ा था कि ये गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो ये जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, दैट इट गेट प्रोवाइडेड टू एवरी पीपल. ठीक है. तो और ये भी पढ़ा था कि इसमें प्राइवेट कंपनीज़ को क्यों नहीं रखती गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज़ अपने प्रॉफिट के लिए ऑपरेट होती हैं, तो वो सारे लोगों की नीड्स को नहीं देखेगी, वो वही काम करेगी जहाँ पे उनका अपना प्रॉफिट होगा. ठीक है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ का खर्चा उठाती है तो ये खर्चा आता कहाँ से है. तो ये भी डिस्कस किया था कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में हर साल जो है एक एनुअल बजट आता है, उस बजट में एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू का पूरा ब्यौरा होता है. तो गवर्नमेंट जितना रेवेन्यू कलेक्ट करती है सिटीजन से, वही पैसे जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ पे खर्च करती है. ठीक है. देन वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज़ इट अवेलेबल टू ऑल. तो इस सेक्शन में मेनली हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज़ ये डिस्कस करेंगे कि ये जो वाटर सप्लाई है वो लोगों के बेसिक नीड्स जैसे कि बाथिंग, कुकिंग और वॉशिंग, तो बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, ये जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए वाटर अवेलेबल है या नहीं. और जो दूसरी चीज़ होगी वो ये होगी कि लोगों को जो पीने का पानी है वो सेफ़ पानी है या नहीं, मतलब लोगों के पास सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं. क्योंकि ड्रिंकिंग के लिए जो साफ़ पानी है, सेफ़ वाटर है, उसकी अवेलेबिलिटी को हम अलग काउंट करेंगे. और जो बाकी इसके अलावा बेसिक नीड्स हैं जैसे कि कुकिंग हो गया, खाना बनाने के लिए जो पानी चाहिए, या फिर वॉशिंग के लिए जो पानी चाहिए, ठीक है, या फिर जो नहाने के लिए पानी चाहिए, बाथिंग के लिए जो वाटर चाहिए वो, तो इन दोनों क्लासिफिकेशंस में जो वाटर नीडेड है वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट द वाटर दैट इज़ needed to fulfill the basic needs like cooking, washing, bathing, and the second water that is available to people to fulfill their needs of a safe drinking water. Okay, then लिखा है कि पूरे मतलब जितना भी आगे हमने पीछे पढ़ा है तो उसमें हमने पूरा डिस्कस किया कि बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. लेकिन हम ये शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये कैसे पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था. कि वो जो अन्ना नगर में रहने वाले राम गोपाल थे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट सरकारी अधिकारी थे, वो उनके पास पैसों की कमी नहीं थी. और उनका जो घर था, उनका जो बंगलो था, वो वाटर स्टोरेज पॉइंट के बहुत नज़दीक था. उनके कनेक्शंस थे, म्यूनिसिपैलिटी में भी कनेक्शन था, तो उनको कभी वाटर
सप्लाई में दिक्कत नहीं आती थी, और कभी आती भी थी तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे, ऊपर म्यूनिसिपैलिटी में कॉल करते थे, उनके पास फिर टैंकर आता था, पानी उनको मिल जाता था। तो कहने का ये मतलब था कि उनके पास पानी की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनके पास पैसे बहुत थे। उसके बाद हमने पढ़ा था, सेकेंड सिचुएशन था सुब्रमण्यम का, कि सुब्रमण्यम एक मिडिल क्लास फैमिली से था, वो अपार्टमेंट में रहता था। तो ऑल दो म्यूनिसिपैलिटी से जो वाटर उसके पास आता था वो उसके बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 दिन में एक बार ही पानी आता था। तो वो उसकी सिचुएशन उस पानी से फुलफिल नहीं हो पाती थी। तो वो क्या करता था, वो क्या उसके पूरे अपार्टमेंट वाले लोग क्या करते थे, उन्होंने अपना एक ये बोरवेल करा रखा था। लेकिन बोरवेल कराया तो था, पर उससे जो वाटर था आता था वो ब्रैकिश था, वो एज सच पीने लायक तो नहीं था। तो म्यूनिसिपैलिटी से जो वाटर आता था वो 2 दिन में एक बार आता था। इसके लिए उन्होंने बोरवेल कराया, बोरवेल का पानी भी सही नहीं था। तो वो उन्होंने क्या किया था कि वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इंस्टॉल करा लिया था, ताकि वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर पी पाए। तो कहने का ये मतलब है कि ये भी कुछ हद तक, बहुत हद तक, ये अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे थे, क्योंकि इनके पास राम गोपाल जितना पैसा नहीं था, पर उनसे कम था, पर था, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा सिचुएशन ख़राब किसकी थी, तो पद्मा की थी। वो डोमेस्टिक वर्कर थी, स्लम वाली थी, ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही उसके पास पावर था। तो अगर 2 चीज़ ये ना होना तो बहुत दिक्कत होती है, और उसको बहुत दिक्कत थी भी। उसका सिचुएशन ये था कि 2 दिन में बस एक बार पानी आता था, वो भी 40 मिनट तक, और वो भी 40 मिनट तक ऐसा आता था कि एक बाल्टी ही पानी भरा जा सकता था। तो सिचुएशन ऐसे वेरी कर रहा था। तो अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, तो पानी इसके लिए भी उसके पास अवेलेबल नहीं था। तो इन सिचुएशंस में क्या देखने को मिल रहा है, वाटर सप्लाई किस पर डिपेंड कर रहा है, वाटर सप्लाई पूरा पूरा पैसों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो यहाँ लिखा भी है कि वाटर सप्लाई इन चेन्नई इज़ मार्क्ड बाई शॉर्टेज। कह रहे हैं कि शुरू में ही हमने पढ़ा, चैप्टर की शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वाटर सप्लाई कैसे वेरी कर रहा था चेन्नई में। जो म्यूनिसिपैलिटी से सप्लाई होता था पानी का, वो कह रहे हैं कि एवरेज पे, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, तो वो आधे लोगों के नीड्स को ही फुलफिल कर पा रहा था सिटी के, ठीक है। और वो लोग भी, और कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको दिक्कत ही नहीं हो रही थी, जैसे कि राम गोपाल को नहीं हो रही थी, क्योंकि वो स्टोरेज पॉइंट के बहुत पास थे। दिक्कत उनको हो रही थी जो कि कॉलोनीज़ में बहुत दूर पे रहते थे वाटर स्टोरेज पॉइंट से, ठीक है। तो उनको पानी कम मिलता था अपनी कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो बर्डन है वाटर सप्लाई का, वो किस पे आ रहा था, पुअर्स पे आ रहा था, गरीबों पे आ रहा था। मिडिल क्लास कुछ हद तक इस सिचुएशन को कॉप अप कर पा रही थी, कि वो प्राइवेट मीन्स है, जैसे कि बोरवेल डिग करा के, या फिर पानी खरीद के, टैंकर से पानी खरीद के, या फिर पीने के लिए बॉटल्ड वाटर खरीद के, वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहा था। लेकिन पुअर जो गरीब थे, जैसे पद्मा थी, उनका सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट था, ठीक। अगर हम दूसरी बात करें कि राइट टू एक्सेस टू, और एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो ये भी जो था बहुत कम लोगों को ही अवेलेबल था, वही रिच जो लोग होते हैं उनके पास ही, क्योंकि इसको अफोर्ड कर पाना पद्मा के बस की बात नहीं थी। तो फिर से हम कह रहे हैं कि वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल्ड वाटर एंड वाटर प्यूरिफायर्स। तो कह रहा है कि यहाँ पे हम फिर से देख पा रहे हैं कि जो वेल्दी लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो फिर से मौके पे चौका मार पा रहे हैं, मतलब उनके पास फिर से वाटर अवेलेबिलिटी है, सही है, ठीक। और सिचुएशन फिर से किसकी ख़राब हो रही है, तो वो पुअर्स की हो रही है। जो जो गरीब लोग, जैसे पद्मा, वो उस ड्रिंकिंग वाटर को भी अफोर्ड नहीं कर पा रही है। अगर मार्केट में बॉटल्ड वाटर भी मिल रहा है, ठीक, तो उसको वो अफोर्ड नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड होता है कि ओनली पीपल विद मनी हु हैव द राइट टू वाटर, ठीक है, कह रहे हैं कि जिन लोगों के, तो फिर इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो लोग, जिनके पास पैसे हैं, उन्हें वाटर की अवेलेबिलिटी हो पा रही है, जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास नहीं हो पा रही है। तो जो राइट्स जो हमें दी गई हैं, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रहा है कुछ हद तक, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, इन सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, की अगर ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए।